ठीक है। अब सॉलिड में आपको पता है क्या होता है, सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल जो होते हैं वो बिल्कुल क्लोज्ड होते हैं, डेंसिटी उनकी ज़्यादा होती है ना, अट्रैक्ट होते हैं बिल्कुल एक दूसरे के साथ। ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, थोड़े दूर दूर एज कम्पेयर टू सॉलिड। एंड गैस में बहुत दूर, डेंसिटी इनकी बहुत कम होती है। अब सॉलिड में, अब इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो साउंड फास्टर ट्रेवल करती है वो करती है आपकी नंबर 1 सॉलिड पे, देन करती है आपकी लिक्विड पे, एंड देन करती है आपकी गैस पे। क्यों करती है सॉलिड में? सॉलिड में क्योंकि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज होते हैं, तो साउंड को ट्रेवल करने में इतना टाइम नहीं लगता। वो क्या करता है, एक पार्टिकल जब एक दूसरे के साथ कोलाइड होता है तो वो एकदम क्या करता है, साउंड को जो उसमें जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं वो क्या करती हैं, कोलाइड होने के बाद सेकंड पे एनर्जी ट्रांसफर करता है, फिर अपनी स्पेस पे वापस आ जाता है, एंड देन वो क्या करता है, इसी तरह आपस में ये जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं फास्टली, एंड देन हमें साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। इसी तरह लिक्विड में ये थोड़े दूर दूर होते हैं तो इनको थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए लिक्विड में थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, एंड गैस में तो सबसे लीस्ट में। इसीलिए एक आपका क्वेश्चन आता है कि इज द स्पीड ऑफ साउंड मोर इन वाटर और स्टील, कि जो आपकी साउंड है वो वाटर में ज़्यादा स्पीड होगी उसकी या फिर स्टील में। ठीक है, स्टील में ज़्यादा होगी या फिर वाटर में। अभी मैंने आपको क्या बताया कि साउंड जो है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होती है आपकी, किसमें, सॉलिड में। तो स्टील क्या है, आपका सॉलिड है, तो इसीलिए किस में ज़्यादा होगी, ये क्या है, ये आपका लिक्विड है, तो आपकी स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगी, सॉलिड में। क्लियर। उसके बाद है आपका इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टर, एयर और आयरन। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका, ये एयर है एंड ये आयरन है। एयर में ज़्यादा स्पीड होगी या आयरन में होगी? आयरन आपका क्या है, सॉलिड है, एंड एयर इज योर गैस। ठीक है, तो ये क्लियर है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा साउंड ट्रेवल करती है, स्पीड उसकी फास्टर होती है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, साउंड। अब अच्छा एक और क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें पूछा गया है कि जब ट्रेन आपकी आ रही होती है ना, तो हम ट्रैक पे एयर क्यों लगाते हैं, मतलब क्यों हम उसको ज़्यादा कन्वीनियंट समझते हैं कि जब हम एयर ट्रैक जो होता है ना ट्रेन का, उस पर हम एयर लगा के सुनते हैं कि वो आ रही है कि नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपकी ये है साउंड वेव है, बिकॉज sound wave travel faster in solid than in air, ठीक है। कैसे? एक तो आपको एयर में जो आवाज़ सुनाई देती है ट्रेन की, है ना, ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है, एक तो हमें एयर में। एक जो उसकी पटरी होती है वो क्या होती है ना, सॉलिड मटेरियल की बनी होती है। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर हम उसको कान लगा के सुनेंगे, उसको ट्रैक को हम सुनेंगे ट्रैक पे एयर लगा के, तो उससे क्या होगा, वो सॉलिड है तो उसमें साउंड क्या होगी, ज़्यादा फास्टर ट्रेवल करेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, आपको पता है कि सॉलिड में सबसे फास्टर साउंड ट्रेवल करती है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उस पर ट्रैक के थ्रू पता लगाते हैं कि आपकी जो ट्रेन है वो कितनी दूर है। ठीक है। अब देखिए कि जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड एयर में कितनी होती है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो आपकी रहती है 344 मीटर पर सेकेंड, 344 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड होती है आपकी किसमें, एयर में।
एंड स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर में कितनी होती है आपकी? वाटर में आपकी कितनी स्पीड रहती है? वो रहती है आपकी 1498 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एयर में कितनी है? एयर मतलब गैस, गैस में आपकी 344 है, वाटर में लिक्विड, लिक्विड में 1498 है, एंड इन आयरन स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन वो कितनी रहती है? वो रहती है आपकी 5130 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड रहती है साउंड की, उससे कम रहती है गैस में, और सबसे कम रहती है आपकी किस में? उससे कम रहती है लिक्विड में, एंड सबसे कम रहती है आपकी किस में बच्चे? गैस में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और हमने एक और टॉपिक देखा था, वो क्या था आपका कि अगर आपकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ कुछ वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी स्पीड जो है वो ऑब्जेक्ट जिनकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा हो, स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा हो, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को जो फ्लाई करते हैं एट द स्पीड विच इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड? वी कॉल देम सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। ठीक है, जिनकी जो उस स्पीड से फ्लाई करते हैं जो कि स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा होती है, उनको हम बोलते हैं सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। ठीक है, बच्चे आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द जनरल नेम ऑफ द वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन एज वेव। अगर आपके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम डायरेक्शन एज वेव, ठीक है, जैसे आपकी वेव ट्रेवल करती है उसी डायरेक्शन में अगर आपके पार्टिकल्स भी वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपके ये वेव इस डायरेक्शन में जा रही है और अगर आपके पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उसको आप बोलते हो लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर? वो वेव जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, है ना, ये है ना, इसमें जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अगर उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में आपकी वेव मूव कर रही है, उसको आप बोलते हो लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें आपका कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन भी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अगर आपका पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करें इन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, तो उस टाइम क्या होगा? क्या? पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, पार्टिकल्स जो होंगे मीडियम के, अगर वो वाइब्रेट करेंगे इन परपेंडिकुलर में, वाइब्रेट एट right angle to the direction of wave, to the direction of wave, तो बच्चे उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे, क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलेंगे हम उसको? हम उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। क्लियर? ट्रांसवर्स वेव का मैंने आपको क्या बताया था, ये रहती है आपकी क्रस्ट
एंड रफ, क्रस्ट एंड रफ, क्रस्ट एंड रफ। वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, पार्टिकल्स आपके ऐसे मूव कर रहे हैं, है ना, ऐसे राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। तो वो आपकी जो वेव रहती है उसको आप बोलोगे बच्चे ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, जिसमें आपका क्रस्ट एंड ट्रफ होता है, ठीक है। अब बच्चा एक क्वेश्चन है, व्हाट शुड एन ऑब्जेक्ट डू टू प्रोड्यूस साउंड। साउंड प्रोड्यूस करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को क्या करना पड़ता है, मतलब कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है। ये भी मैंने आपको बताया था कि जब आपकी क्रिएशन ऑफ वाइब्रेशन होती है, क्रिएशन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, क्या क्रिएशन ऑफ वाइब्रेशन जब होती है उससे आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करना है। मतलब कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन का क्रिएट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्रिएशन ऑफ वाइब्रेशन इज मस्ट टू प्रोड्यूस साउंड। साउंड तभी प्रोड्यूस होगी जब आपके क्या होंगे, पार्टिकल्स में वाइब्रेशन होगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रिंग विच वाइब्रेट इन आवर वॉइस बॉक्स व्हेन वी टॉक। ठीक है बच्चे, जब हम बात करते हैं तो हमारे जो ये हमारे वॉइस बॉक्स में वो क्या चीज प्रेजेंट होती है जिससे हम मतलब बात कर सकते हैं, जिससे साउंड निकलती है, उसको आप कहते हो वोकल कॉर्ड्स। क्या कहते हो, वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स की हेल्प से क्या होती है, हमारी साउंड जनरेट होती है। अच्छा, आई होप आपको एक तो यहाँ तक क्लियर होगा बच्चे। और आपको ये भी पता है कि साउंड जो है वो वैक्यूम से ट्रेवल नहीं करती, है ना। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, राइट। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक बेल जार लिया, ठीक है, उसमें आपने क्या रखा, उसमें आपने बेल रखी एंड इस जार में क्या आपकी एयर प्रेजेंट है। एयर मीन्स पार्टिकल्स कुछ प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये आपका बेल जार है, बेल जार। अब जैसे यहाँ पे बेल बजेगी ना तो क्या होगा, यहाँ पे आपका एयर होगा। जैसे यहाँ पे बेल बजेगी तो एयर के प्रेजेंट होने की वजह से, मतलब कुछ मटेरियल मीडियम प्रेजेंट है अंदर, उसकी वजह से क्या होगा, आपको बाहर जो है वो बेल की आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है, इन केस ऑफ एयर। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम वैक्यूम से क्या करेंगे, जो अंदर एयर प्रेजेंट होगी उसको निकाल देंगे। ये आपने वैक्यूम लगाया यहाँ पे, उसके थ्रू आपकी सारी एयर क्या हो रही है, बाहर पंप हो रही है। हम अब क्या करेंगे, यहां से एयर को रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये बेल है। अब क्या है, यहाँ पे वैक्यूम है। वैक्यूम मीन्स नो एयर प्रेजेंट, नो एयर। नो एयर मीन्स नो मटेरियल मीडियम, कोई मीडियम है ही नहीं है, एंड साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। अब क्या होगा, जब बेल बजेगी तो जो वॉइस है वो आपको बाहर बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। क्यों सुनाई देगी, बिकॉज साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम एंड वी नो दैट साउंड नीड्स मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल and there is no air present inside this bell jar, so it is not possible to travel air, all right। तो यही था आपका कि जो आपकी साउंड है वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करती। साउंड को किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों में से कोई भी मटेरियल मीडियम होगा तो आपकी साउंड जो है वो इजीली ट्रैवल कर सकती है। सबसे ज़्यादा सॉलिड में ट्रैवल करती है, फिर उसके बाद लिक्विड में एंड सबसे कम गैस में। क्लियर? यही थे बच्चे आज के हमारे क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स।